हेलो दोस्तों, PKR टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग को लेकर UP JEE को लेकर सिविल इंजीनियरिंग की जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे इम्पोर्टेंट सर्वे के जो वीडियो चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलती रहें और आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी सीरीज चलती हैं जहाँ पर हमारे अदर फैकल्टी भी लगे हुए हैं। तो सारे टीचर्स मिलकर आपको अच्छा एफर्ट्स दे रहे हैं। सारे चैनल्स को हमारे ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशल ग्रुप एस आर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस से टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन पर डे क्यूज के रूप में मिलेंगे। इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि UP JEE में आपके हो सकता है उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके UP JEE, SSC JEE, स्टेट लेवल JEE, सारे मतलब JEE के लिए जहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग की जहाँ भी वैकेंसी आएगी उसके लिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है 10 से 15 क्वेश्चन प्रतिदिन वहाँ पर क्यूज के रूप में मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल पर SR के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है और इसकी हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप वहीं पे चेन में जहाँ पे स्टार्ट किया था तो वहीं से आगे बढ़ते हैं टेप। तो अब चेन के बाद अब दूसरा आता है टेप। तो चेन या टेप्स, तो टेप्स भी क्या करते हैं? टेप भी सामान्यतः दूरी को नापने के लिए किए जाते हैं। सामान्यतः दूरी तथा ऑफसेट नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेप किस लिए? टेप भी चेन, जिस तरीके से चेन से हम दूरी मेजर कर रहे थे, या ऑफसेट, यानी कि ABA चेन लाइन है। मान लीजिए ABA चेन लाइन, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स है या फिर कोई चीज़ है बनी हुई है कोई चीज़, तो उससे, या फिर यहाँ पे मान लीजिए पुल बना या पुलिया बन, जो भी है कुछ बना हुआ है, तो AB लाइन से उसके रिस्पेक्ट में उसकी दूरी मेजर करना, यानी कि वो चीज़ कितनी दूरी पर है, उसे हम कहते हैं ऑफसेट। तो क्लियर है कि ऑफसेट नापने में, यानी कि टेप का प्रयोग सामान्यतः दूरी और ऑफसेट नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चेन से हल्का होता है, अधिक स्वस्थ होता है। चेन से क्या होता है? हल्का होता है, यानी कि इसका वेट कम होता है, और अधिक स्वस्थ होता है, यानी कि हैंडेबल ईजी होता है, यानी कि आराम से इसको हाथ में लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए टेप का नाप भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। टेप एक्चुअल में क्या है? अधिक परिशुद्ध होंगी। चेन में क्या है? चेन में लिंक्स होती हैं, कभी लिंक्स फंस गई एक दूसरे में तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो गया, तान ज़्यादा दी, तो ये सारी चीज़ें। जबकि टेप में क्या है? एक्चुअल पर्टिकुलर आप एक नॉर्मल टेम्प तानेंगे तो वो, जिससे आपका टेप एक अधिक परिशुद्ध होते हैं। तो टेप के भी प्रकार, टेप भी कई प्रकार के होते हैं। तो टेप 5 प्रकार के होते हैं। क्लॉथ या लेनिन टेप्स, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े का बना हुआ जो टेप्स होते हैं, कपड़े के जो धागे होते हैं उनसे बना हुआ जो धागों से मिलकर बनता है उसको हम लेनिन टेप या क्लॉथ टेप कहते हैं। ग्लास फाइबर टेप, तो इसी टेप पर थोड़ा सा प्लास्टिक पेंट, PVC वगैरह की लेपिंग कर देते हैं, तो इसे हम ग्लास फाइबर कहते हैं। मेटेलिक टेप में मतलब वायर्स जो होते हैं मेटल्स के डाल देंगे तो वायर टेप कहलाएगा। स्टील टेप और इनबार टेप, तो ये सारे टेप्स हैं, इनको डिटेल्स में देखते हैं आगे। सबसे पहले क्लॉथ और लेनिन टेप्स। क्लॉथ एंड लेनिन टेप्स, तो यह टेप जो होता है क्लॉथ या फिर लेनिन का बना हुआ होता है। लेनिन क्या होती है? जो रेसे होते हैं उनको हम लेनिन कहते हैं, जो धागों के रेसे होते हैं उनको लेनिन कहते हैं। तो टेप्स क्लॉथ्स हो सकते हैं, लेनिन हो सकती है। क्लॉथ या लेनिन का 10 से 15 mm वाइड स्ट्रिप, यानी कि 10 से 15 mm वाइड स्ट्रिप, इस तरीके के एक एक धागे लगे होंगे। तो 10 से 15 mm की वाइड स्ट्रिप पर वार्निश करके बनाया जाता है। क्लॉथ या लेनिन पर जो 10 से 15 mm की वाइड स्ट्रिप होती है उस पर वार्निश करके बनाया जाता है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर में उपलब्ध होता है। तो ये तो लेनिन और क्लॉथ टेप से रिलेटेड टर्म्स हैं। इसके ड्रॉबैक क्या हैं? यह टेप की लेंथ बदल जाती है, यानी कि ये टेप क्या होता है? प्रभावित होता है। ये टेप की जो लेंथ होती है, अगर ज़्यादा तान लिया या कम तान लिया तो श्रिंकेज और स्ट्रेचिंग होती है। यह टेप डैम्पनेस तथा हीट से प्रभावित होता है। यानी कि नमी जो होती है और हीट से यह टेप प्रभावित होता है।
टेप स्ट्रॉन्ग विंड से सीधा नहीं रहता है, यानी कि ट्विस्ट हो जाता है। जब ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तो ये जो टेप है वो सीधा नहीं रहता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है, यानी कि ट्विस्ट कर जाता है, पलट जाता है, आधा इस तरीके से घूम जाता है, गार्ड टाइप का बन जाता है, यानी कि ट्विस्टिंग कर जाती है। तो याद रखेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है ग्लास फाइबर। अब क्या आता है? ग्लास फाइबर। तो ग्लास फाइबर टेप क्या होता है? क्लॉथ या लेलिन टेप पर पीवीसी का प्रलेपन कर देते हैं, यानी कि प्लास्टिक कोट कर देते हैं। तो सीधी सीधी बात है, क्लॉथ और लेनिन पर प्लास्टिक, यहाँ पर वार्निश कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लास्टिक पेंट कर दें, कोट कर देते, प्लास्टिक पेंट का कोट कर देते, या पीवीसी का प्रलेपन कर देंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रलेपन कर देंगे, यानी कि पॉलीथीन जिससे बनी होती है उस चीज़ का प्रलेपन कर देंगे, तो जिसे क्या कहेंगे? ग्लास फाइबर टेप। यह टेप बहुत फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, नॉन कंडक्टिव होगा। तो यह टेप बहुत फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और नॉन कंडक्टिव होगा। यह टेप तापमान के परिवर्तन में भी नहीं बदलेगा। अगर टेम्परेचर हाई होता है या कम होता है तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह टेप ज़्यादा उपयोगी है किससे? लेनिन या क्लॉथ टेप से। लेनिन या क्लॉथ टेप से यह ज़्यादा उपयोगी है। अब आता है मेटलिक टेप। तो मेटलिक टिप्स क्या होता है? उच्च सामर्थ्य के लेनिन क्लॉथ के साथ साथ मेटलिक वायर्स को बुनकर बनाया जाता है। 10 से 15 mm चौड़ी पट्टी का टेप्स होता है, यानी कि 10 से 15 mm की वाइट स्ट्रिप में क्लॉथ के साथ साथ स्टील वायर डली होती है, मेटलिक धातु की, ब्रास की या स्टील्स डला होता है। ब्रास यानी कि ब्रास या स्टील्स की वायर्स डली होती है, महीन वायर डले होते हैं। इस तरीके के क्लॉथ के बीच में पट्टी होती है, टेप्स बना होता है। धातु के महीन तार के कारण ही इसे क्या कहते हैं? मेटलिक टेप। मेटलिक टेप्स क्यों कहा? क्योंकि इसमें लेनिन के साथ साथ उच्च सामर्थ्य के लेनिन क्लॉथ के साथ मेटलिक वायर डले हुई, मेटलिक यानी कि धातु की तार डली हुई, तो धातु के तार के कारण ही इसे क्या कहते हैं? मेटलिक टेप। यह टेप पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होता है, खींचने में भी नहीं बढ़ता है। यह टेप क्या होगा? पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वायर्स डला हुआ है तो होता है। यह 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 50 मीटर की लंबाई में अवेलेबल होता है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। यह टेप डैम्पनेस और टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। याद रखेंगे, यह टेप डैम्पनेस और टेम्परेचर से प्रभावित भी नहीं होता है। इसे मेटलिक टेप कहते हैं। तो इस तरीके का टेप्स होता है। आपने देखा होगा एक कवर, जो टेप्स ज़्यादातर देखे होंगे कपड़े वाले आपने, एक गोल होता होगा, उसमें बीच में एक नॉब रहती है, जिससे आप अपन उसको जो एक टेप निकालते हैं, बाहर एक स्ट्रिप्स लगी होती है आपकी स्टील्स वगैरह की, मेटल्स की। उसके बाद वहाँ पर सेंटीमीटर 1, 2, 3 सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं और टेप होता है। उस टेप को इसकी सहायता से हम क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वो अंदर या बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये टेप्स में होते हैं। ये मेटलिक टेप्स के अंतर्गत आ जाते हैं और क्लॉथ टेप्स में भी होते हैं तो मेटलिक टेप्स में ही होते हैं। अब आगे देखते हैं स्टील टेप। तो स्टील टेप में क्या होता है? स्टील टेप ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। देखिए अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? लेनिन, मेटलिक, क्लॉथ, सारे टेप पढ़ चुके। तो स्टील टेप जो होंगे वो क्या होंगे? ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। स्टील टेप उन सारे टेपों से क्या होंगे? जितने भी ऊपर हम डिस्क्राइब कर चुके उन सभी से एक्यूरेट टेप होंगे। यह स्टील या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप्स का बना होता है। यह स्टील या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप्स का बना होता है। विड्थ 6 से 13 mm होती है याद रखेंगे, विड्थ 6 से 13 mm होती है। लेंथ 1.5 मीटर होती है। लेंथ इसकी 1.5 मीटर होती है। स्ट्रिप्स जो होती है वो स्टील या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप्स होती है। स्टील टेप ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं लेनिन टेप और मेटलिक टेप से। 1.5 मीटर आपका लंबा होता है। इस पर 5 mm तक के माप पढ़े जा सकते हैं। इससे जो मतलब स्टील टेप होता है उस पर कितने mm के तक के माप पढ़े जा सकते हैं? 5 mm तक के माप पढ़े जा सकते हैं। लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। एक्यूरेसी के लिए जब देते हैं तो स्लोप्स कितना होता है? एक्यूरेसी जो होती है यानी कि 1 in 2000। एक्यूरेसी जो होती है यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है स्लोप में 1 in 2000। इसे
कोरोजन से बचाना चाहिए, यानी कि इसे जंग से बचाना चाहिए, कोरोजन से बचाना चाहिए क्योंकि स्टील का है तो इसमें क्या लग जाएगी, जंग, तो उससे हमें बचाना चाहिए। IS कोड 1270 प्रोवाइड के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रहे थे, स्टील टेप की स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। तो किस कोड के अनुसार, IS कोड 1270 के अनुसार स्पेसिफिकेशन दी गई स्टील टेप्स की। तो स्टील टेप्स के बारे में जितने भी टर्म्स लिए गए वो सारे स्टील टेप्स के रिलेटेड है। तो स्टील टेप में आपको याद क्या रखना है, स्टील टेप जो बना होता है स्टील स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप्स का बना होता है। विड्थ कितनी होती, 6 से 13 mm। लेंथ कितनी होती, 1.5 मीटर। कितने mm तक के माप पढ़े जा सकते हैं, 5 mm तक की। एक्यूरेसी कितनी होती है, 1/2000। कोरोजन से बचाना चाहिए, यानी कि जंग से इसे बचाना चाहिए। IS कोड है 1270, स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती हैं। अब आता है इनबार टेप। इनबार टेप सबसे आपका एक्यूरेट टेप होता है, बेस लाइन में चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक्यूरेसी जो आपका टेप्स या फिर आपकी जो चेन्स होती है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम किस टेप का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर इनबार टेप का ही प्रयोग करते हैं। तो इनबार टेप किससे बना होता है, अलॉय से मिलकर बनता है, यानी कि मिश्र धातु से बना होता है, एलॉय से मिलकर बनता है। स्टील होती है 64%, निकल होता है 36%। तो किस किस से मिलकर बनता है, इनबार जो बनी होती है वो स्टील और निकल का मिश्रण होता है, यानी कि मिश्र धातु बन गई है, अलॉय बन गई है। तो इनबार टेप जो बनता है वो स्टील और निकल से। स्टील कितना होता है 64% और निकल कितना होता है आपका 36%। तो याद रखेंगे, स्टील 64%, निकल 36%। इनबार टेप क्या होता है, वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इनबार का जो, यानी कि इनबार जो मिश्र धातु है, इनबार जो अलाव है स्टील और निकल का मिलकर बनता है, जो इसका लो थर्मल कोफिशिएंट यानी कि जो अल्फा होता है, थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो वेरी लो होता है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ जो कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, जो अल्फा जो होता है वो वेरी लो होता है। विड्थ जो होती है इनबार टेप की वो कितनी होती है, विड्थ 6 mm होती है, यानी कि जो ये विड्थ है वो कितनी होती है 6 mm। लेंथ 20 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर में उपलब्ध होता है। लेंथ 20 मीटर, 30 मीटर और 60 मीटर में उपलब्ध होता है। इनबार जो होती है वो क्या होती है, अलाव होती है। इनबार जो अलाव है यानी कि मिश्र धातु ये कैसी होती है, वेरी सॉफ्ट, हार्ड नहीं होती, वेरी सॉफ्ट। तो इनबार टेप से रिलेटेड जो आपको टर्म्स हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपका बन सकता है। इनबार टेप किसका बना होता है, अलाव का बना, अलाव यानी कि मिश्र धातु, अलॉय मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें स्टील होती है आपकी 64, निकल होती है आपकी 36। इनबार टेप वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। विड्थ जो होती है वाइड, यानी कि जो वाइड्स होती है स्ट्रिप की वो कितनी होती है 6 mm होती। लेंथ 20 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर में उपलब्ध होती। जो इनबार अलाव होती है वो कैसी होती है, वेरी सॉफ्ट। नोट इंपॉर्टेंट, इनबार टेप का प्रयोग हाई एक्यूरेट, हाई प्रिसीजन नापों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इनबार टेप का प्रयोग हाई एक्यूरेट वर्क के लिए, हाई प्रिसाइज यानी कि अधिक एक्यूरेट, अधिक परिशुद्धता के नापों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनबार टेप का प्रयोग हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसाइज के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है, अब हम यहाँ पे टिप्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो टिप्स कंप्लीट पूरा कर चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से रिलेटेड भी और इसी से रिलेटेड भी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। नॉन टेक पेपर्स भी, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डले हुए हैं, आप कोई भी पेपर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल का, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, वो से आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन क्विज के रूप में प्रतिदिन मिलेंगे। और यहाँ पर आपकी चेन सर्वे जैसे ही पूरा कंप्लीट होता है तो आपका फंडामेंटल ऑफ सर्वे और चेन सर्वे दोनों की PDF आपको SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के पर मिल जाएगी। और व्हाट्सअप नंबर जहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप पर, व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।